बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। मिल्क बिस्किट सिंड्रोम को इन दिनों मिल्क एंड कुकी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आजकल बहुत से बच्चे इसका शिकार हैं, लेकिन इसके बारे में ना तो वालिदैन जानते हैं और ना ही इन्हें इस बारे में पता होता है। ये ज्यादातर ऐसे बच्चों को होता है कि जो हर वक्त मीठे बिस्किट के साथ दूध pीते हैं या जो चीनी और फैट से बनी अशिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर रात के वक्त वो इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खांसी हो जाती है, उनकी नाक बहने लगती है, गला खराब हो जाता है, इन्हें थकावट सी महसूस होने लगती है और कब्ज की शिकायत हो जाती है। वैसे तो इसे डॉक्टर मिल्क बिस्किट सिंड्रोम के नाम से ही जानते हैं, ताहम ये सिर्फ दूध और बिस्किट से मुतल्लिक नहीं होती। ये कई वजूहात की बिना पर होती है। रात के वक्त जो बच्चे मुंदरजा झैल चीजें खाते हैं या पीते हैं, इन्हें ये मसाइल दरपेश होते हैं। रात के वक्त जायद मिकदार में सोडा ड्रिंक पीना, स्टोर्स में दस्तयाब जूस के कैंस बाकायदगी से पीना, रात को सोने से कबल ज्यादा मिकदार में दूध पीने की आदत, दही इस्तेमाल करने की आदत, मीठी अशिया का इस्तेमाल, आइसक्रीम और रात के वक्त चॉकलेट खाना। जिन बच्चों में ये तमाम चीजें रात के वक्त खाने की आदत होती है, इनका गला खराब हो जाता है, नाक बहने लगती है, कब्ज की शिकायत होने लगती है और माओ को अंदाजा नहीं हो पाता कि ये मसाइल किन वजूहात की बना पर दरपेश हो रहे हैं। क्योंकि मिल्क एंड बिस्किट सिंड्रोम को अब तक बीमारी की फहरिस्त में बाकायदा तौर पर शामिल नहीं किया गया है, इसलिए माओ को इस बारे में ज्यादा पता भी नहीं है और इस वजह से इसका इलाज भी नहीं किया जाता। जब बच्चे ज्यादा मिकदार में चीनी और डेयरी अशिया खाते या पीते हैं तो इनके मैदे में एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। जब वो चीजें खाते हैं और इसके फौरन बाद सो जाते हैं तो ये एसिड इनके मैदे से गले के दरमियान मौजूद रहता है। बड़ों को तो ऐसे वक्त में जलन महसूस होती है, जबकि बच्चों में जलन नहीं होती, बल्कि इन्हें सीने में जकड़न जैसी कैफियत महसूस होने लगती है। इनकी नाक बहने लगती है, गला खराब हो जाता है और खांसी हो जाती है। इन अलामात को वालिदैन ज्यादातर एलर्जी समझते हैं और डॉक्टर से इसका इलाज करवाते हैं। अगर एसिड जमा रहने का मसला तवील अरसे तक रहे तो फिर बच्चों में मजीद तिब्बी मसाइल जैसे एस्थमा, अल्सर, सांस की नाली में खिंचाव, दांतों की बीमारी, तवील अरसे तक खांसी वगैरह होने लगती है। दोस्तों, इस बीमारी का इलाज बहुत आसान है। वालिदैन को चाहिए कि वो सोने से कबल बच्चों को ज्यादा मिकदार में मीठी और डेयरी अशिया का इस्तेमाल ना करने दें। इस तरह फिर इनके मैदे से गले तक एसिडिक रिफ्लेक्स जैसा मसला दरपेश नहीं होगा और इन्हें तिब्बी मसाइल पेश नहीं आएंगे। याद रखें कि अक्सर डॉक्टर भी इस बीमारी को पहचान नहीं पाते, ताहम अगर वालिदैन अब से खुद बच्चों की इस बीमारी को जानकर इन मसाइल को जहन में रखते हुए एहतियात करवाएंगे तो बच्चे को कई तिब्बी मसाइल से बचा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। मैं हूं आपका होस्ट अदनान और आप देख रहे हैं अदनान टीवी ऑफिशियल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।